Subscribe, like and share Cosmo Academia। आजकल की खेती में फसल की पैदावार बढ़ाना और साथ ही पर्यावरण पर बुरा असर कम से कम करना बहुत जरूरी है। इस बैलेंस में नाइट्रोजन, जो पौधों की ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी है, एक अहम भूमिका निभाता है। नाइट्रोजन यूज एफिशिएंसी NUE ये मापता है कि पौधे कितनी अच्छी तरह से उपलब्ध नाइट्रोजन का उपयोग करते हैं। NUE को बेहतर बनाने से अच्छी फसल पैदावार सुनिश्चित होती है और केमिकल फर्टिलाइजर पर निर्भरता कम होती है। ज्यादा NUE का मतलब है फर्टिलाइजर की कम लागत और पर्यावरण में नाइट्रोजन के नुकसान को कम करना। बेहतर NUE का पीछा आर्थिक लाभ, पर्यावरण की स्थिरता और खाद्य सुरक्षा में वृद्धि का वादा करता है। आधुनिक कृषि को आगे बढ़ाने और एक स्थायी भविष्य सुनिश्चित करने के लिए NUE को समझना बहुत जरूरी है। Subscribe, like and share Cosmo Academia। नाइट्रोजन फर्टिलाइजेशन के पुराने तरीके फसल की पैदावार तो बढ़ाते हैं, लेकिन इसके साथ ही कई समस्याएं भी लेकर आते हैं। इन तरीकों में नाइट्रोजन का अत्यधिक उपयोग होता है, जो फसलों की वृद्धि के लिए तो अच्छा है, लेकिन इसके दीर्घकालिक प्रभाव बहुत ही हानिकारक हो सकते हैं, लेकिन पर्यावरण और आर्थिक रूप से भारी नुकसान भी पहुंचाते हैं। नाइट्रोजन के अत्यधिक उपयोग से पानी के स्रोतों में प्रदूषण फैलता है, जिससे जल जीवन पर बुरा असर पड़ता है। ज्यादा नाइट्रोजन के इस्तेमाल से नाइट्रोजन रणोनव जैसे बुरे प्रभाव पड़ते हैं, जिससे पानी में शैवाल उगाते हैं और मृत क्षेत्र बन जाते हैं। ये मृत क्षेत्र मछलियों और अन्य जलीय जीवों के लिए घातक होते हैं, जिससे जैव विविधता पर भी असर पड़ता है। वायुमंडल में छोड़े गए नाइट्रोजन यौगिक जलवायु परिवर्तन में काफी हद तक योगदान करते हैं। ये यौगिक ग्रीनहाउस गैसों के रूप में कार्य करते हैं, जिससे ग्लोबल वार्मिंग और वायु प्रदूषण की समस्या और भी गंभीर हो जाती है। सिंथेटिक फर्टिलाइजर का उत्पादन बहुत ज्यादा ऊर्जा लेता है, जिससे खेती का पर्यावरण पर बुरा प्रभाव और भी बढ़ जाता है। इस उत्पादन प्रक्रिया में भारी मात्रा में जीवाश्म ईंधन का उपयोग होता है, जिससे कार्बन उत्सर्जन में वृद्धि होती है। फर्टिलाइजर की बढ़ती कीमतें किसानों के मुनाफे और खाने की कीमतों को चुनौती देती हैं। किसानों को अधिक लागत का सामना करना पड़ता है, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति पर बुरा असर पड़ता है और उपभोक्ताओं को भी महंगे खाद्य पदार्थ खरीदने पड़ते हैं। इन फर्टिलाइजर पर ज्यादा निर्भरता मिट्टी के पोषक तत्वों के संतुलन को बिगाड़ देती है, जिससे लंबे समय तक मिट्टी खराब होती रहती है। मिट्टी की उर्वरता कम हो जाती है, जिससे फसलों की गुणवत्ता और उत्पादन पर भी असर पड़ता है। स्थायी नाइट्रोजन प्रबंधन के लिए नए और पर्यावरण के अनुकूल विकल्पों की जरूरत है। जैविक खाद और अन्य पर्यावरणीय तकनीकों का उपयोग करके हम इस समस्या का समाधान कर सकते हैं और एक स्वस्थ और टिकाऊ कृषि प्रणाली की ओर बढ़ सकते हैं। Subscribe, like and share Cosmo Academia। नाइट्रिक ऑक्साइड, जिसे कभी प्रदूषक माना जाता था, अब पौधों के जीव विज्ञान में इसकी भूमिकाओं के लिए पहचाना जाता है। यह अणु, जो पहले केवल पर्यावरणीय नुकसान के लिए जिम्मेदार माना जाता था, अब पौधों के विकास और पोषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हाल के शोध से पता चलता है कि नाइट्रिक ऑक्साइड नाइट्रोजन के अवशोषण और आत्मसात को नियंत्रित करता है, जिससे NUE में सुधार होता है। यह अणु पौधों के भीतर एक सिग्नलिंग अणु के रूप में कार्य करता है, जो नाइट्रोजन के उपयोग को अधिक प्रभावी बनाता है। चावल और अरेबिडोप्सिस पर किए गए अध्ययनों से पता चलता है कि नाइट्रिक ऑक्साइड के स्तर को कम करने से नाइट्रोजन ग्रहण क्षमता में सुधार होता है। इन अध्ययनों ने यह भी दिखाया है कि पौधों की वृद्धि और उपज में भी सुधार हो सकता है। यह खोज सिंथेटिक फर्टिलाइजर के उपयोग और पर्यावरणीय प्रभावों को कम करके कृषि में बदलाव ला सकती है। कम सिंथेटिक फर्टिलाइजर का उपयोग न केवल पर्यावरण के लिए बेहतर है, बल्कि यह किसानों के लिए भी आर्थिक रूप से लाभदायक हो सकता है। नाइट्रिक ऑक्साइड एक सिग्नलिंग अणु के रूप में कार्य करता है, जो नाइट्रोजन लेने वाले ट्रांसपोर्टर को प्रभावित करता है। ये ट्रांसपोर्टर पौधों की जड़ों में पाए जाते हैं और नाइट्रोजन को अधिक प्रभावी ढंग से अवशोषित करने में मदद करते हैं। नाइट्रिक ऑक्साइड के स्तर को नियंत्रित करके नाइट्रोजन के उपयोग को अनुकूलित करने और NUE को बढ़ाने का लक्ष्य है। यह प्रक्रिया पौधों की समग्र स्वास्थ्य और उत्पादकता को भी बढ़ा सकती है। यह दृष्टिकोण स्थायी, पर्यावरण के अनुकूल और आर्थिक रूप से व्यवहार्य कृषि पद्धतियों का वादा करता है। यह न केवल पर्यावरण की रक्षा करेगा, बल्कि किसानों की आय में भी वृद्धि करेगा, जिससे एक अधिक स्थायी और समृद्ध भविष्य की नींव रखी जा सकेगी। Subscribe, like and share Cosmo Academia।
रिसर्च से नाइट्रोजन लेने की प्रक्रिया को प्रभावित करके एनयूई में नाइट्रिक ऑक्साइड की भूमिका का पता चलता है। मिट्टी से नाइट्रेट लेने के लिए हाई एफिनिटी नाइट्रेट ट्रांसपोर्टर HAT बहुत जरूरी होते हैं। नाइट्रिक ऑक्साइड का बढ़ा हुआ स्तर HAT की गतिविधि को रोकता है, जिससे नाइट्रोजन का अवशोषण कम हो जाता है। नाइट्रिक ऑक्साइड का स्तर कम करने से HAT की गतिविधि बढ़ती है, जिससे नाइट्रेट का प्रवाह और पौधों की वृद्धि तेज होती है। HAT पर नाइट्रिक ऑक्साइड के प्रभाव को समझने से नाइट्रोजन के अवशोषण को अनुकूलित करने की जानकारी मिलती है। नाइट्रिक ऑक्साइड के स्तर को लक्षित करके एनयूई को बढ़ाया जा सकता है, जिससे सिंथेटिक उर्वरकों पर निर्भरता कम हो जाती है। Subscribe, like and share Cosmo Academia। पौधों में नाइट्रोजन अवशोषण के लिए हाई एफिनिटी नाइट्रेट ट्रांसपोर्टर HAT बहुत जरूरी है। ये विशेष प्रोटीन पौधों की जड़ों में पाए जाते हैं और नाइट्रोजन को अवशोषित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। नाइट्रोजन पौधों के विकास और उत्पादन के लिए एक आवश्यक पोषक तत्व है और HAT इसे प्रभावी ढंग से अवशोषित करने में मदद करते हैं। ये प्रोटीन कम सांद्रता में भी मिट्टी से नाइट्रेट आयनों को इकट्ठा करते हैं। जब मिट्टी में नाइट्रेट की मात्रा कम होती है, तब भी HAT इसे अवशोषित करने में सक्षम होते हैं। यह पौधों को कठिन परिस्थितियों में भी जीवित रहने में मदद करता है। HAT को पौधे की नाइट्रोजन स्थिति द्वारा नियंत्रित किया जाता है। जब नाइट्रोजन कम होता है तो गतिविधि एबियाच जाती है। यह एक स्वचालित प्रक्रिया है जो पौधों को नाइट्रोजन की कमी से बचाती है और उनके विकास को सुनिश्चित करती है। नाइट्रिक ऑक्साइड का स्तर HAT की गतिविधि को प्रभावित करता है, जिससे नाइट्रोजन तेज करने वाले नियमन में जटिलता आ जाती है। नाइट्रिक ऑक्साइड एक सिग्नलिंग अणु है जो पौधों में विभिन्न जैविक प्रक्रियाओं को नियंत्रित करता है। इस परस्पर क्रिया को समझने से पौधों में नाइट्रोजन के उपयोग को अनुकूलित करने में मदद मिलती है। यह ज्ञान हमें पौधों की नाइट्रोजन उपयोग दक्षता NUE को बढ़ाने के लिए नए तरीके खोजने में सहायता करता है। HAT पर ध्यान केंद्रित करने से NUE को स्थायी रूप से बढ़ाने के लिए एक आशाजनक रास्ता मिलता है। यह पौधों को कम नाइट्रोजन वाली मिट्टी में भी अच्छी तरह से विकसित होने में मदद करता है, जिससे कृषि उत्पादन में सुधार होता है। HAT गतिविधि को ठीक करके ऐसी फसलों का विकास किया जा सकता है जो नाइट्रोजन सीमित परिस्थितियों में भी अच्छी तरह से विकसित होती है। यह न केवल फसलों की पैदावार को बढ़ाता है, बल्कि किसानों की आय में भी वृद्धि करता है। यह सिंथेटिक उर्वरकों की आवश्यकता को कम करता है, सतत कृषि को बढ़ावा देता है। इसके परिणाम स्वरूप पर्यावरण पर कम दबाव पड़ता है और जैव विविधता को संरक्षित किया जा सकता है। इस प्रकार HAT का अध्ययन और उपयोग एक हरित और अधिक टिकाऊ भविष्य की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। Subscribe, like and share Cosmo Academia। नाइट्रिक ऑक्साइड पौधों के जीव विज्ञान में एक महत्वपूर्ण सिग्नलिंग अणु है। यह विकास, वृद्धि और स्ट्रेस अनुकूलन सहित पौधों की प्रतिक्रियाओं का संचालन करता है। नाइट्रिक ऑक्साइड रोगजनकों और कीटों के खिलाफ रक्षा तंत्र को ट्रिगर करता है। यह सूखे और लवणता जैसे अजैविक तनावों के प्रति प्रतिक्रियाओं में मध्यस्थता करता है। नाइट्रोजन के अवशोषण में इसकी भूमिका पौधों के जीव बायोलॉजी में इसके महत्व को और बढ़ा देती है। फसल के प्रदर्शन में सुधार के लिए नाइट्रिक ऑक्साइड सिग्नलिंग मार्ग को समझना बहुत जरूरी है। यह ज्ञान लचीला और उत्पादक फसलों के लिए रणनीति विकसित करने में मदद करता है। Subscribe, like and share Cosmo Academia। खाद्य सुरक्षा और पर्यावरण संरक्षण के लिए स्थायी कृषि आवश्यक है। इसका उद्देश्य संसाधनों का संरक्षण करते हुए और आर्थिक व्यवहार्यता सुनिश्चित करते हुए भोजन का उत्पादन करना है। प्रमुख सिद्धांतों में सिंथेटिक आदानों को कम करना, जैव विविधता को बढ़ावा देना और मिट्टी के स्वास्थ्य को बढ़ाना शामिल है। NUE में नाइट्रिक ऑक्साइड की भूमिका स्थायी कृषि लक्ष्यों के साथ संरेखित होती है। नाइट्रोजन के उपयोग को अनुकूलित करने से सिंथेटिक उर्वरक का उपयोग और पर्यावरणीय प्रभाव कम होता है। भविष्य की खाद्य सुरक्षा और ग्रहों के स्वास्थ्य के लिए स्थायी कृषि आवश्यक है। इसके लिए वैज्ञानिकों, नीति निर्माताओं, किसानों और उपभोक्ताओं के सामूहिक प्रयास की आवश्यकता है। Subscribe, like and share Cosmo Academia। नाइट्रिक ऑक्साइड मॉड्यूलन में भविष्य की खेती के लिए क्षमता है। यह पर्यावरणीय प्रभाव को कम करते हुए फसल उत्पादकता को बढ़ा सकता है।
जेनेटिक इंजीनियरिंग के माध्यम से उन्नत एनयूई के साथ फसल की किस्मों का विकास आशाजनक है। नाइट्रिक ऑक्साइड मॉड्यूलेटिंग यौगिक आनुवंशिक संशोधन के बिना नाइट्रोजन के अवशोषण को अनुकूलित कर सकते हैं। स्ट्रेस प्रतिक्रियाओं में नाइट्रिक ऑक्साइड की भूमिका को समझने से फसल के लचीलेपन में सुधार हो सकता है। ये प्रगति उपज के नुकसान को कम करने और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने में मदद करती है। कृषि का भविष्य स्थायी लचीला कृषि पद्धतियों में निहित है। सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कॉस्मो एकेडेमिया। खाद्य सुरक्षा और पर्यावरण संरक्षण के लिए स्थायी नाइट्रोजन प्रबंधन महत्वपूर्ण है। पारंपरिक उर्वरक पद्धतियां महंगी और पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाली हैं। नाइट्रोजन के अवशोषण में नाइट्रिक ऑक्साइड की भूमिका एनयूई को बढ़ाने के नए रास्ते प्रदान करती है। नाइट्रिक ऑक्साइड के स्तर को नियंत्रित करने से सिंथेटिक उर्वरक के उपयोग और पर्यावरणीय प्रभाव को कम किया जा सकता है। कृषि के पदचिह्न को कम करने के लिए स्थायी पद्धतियों को अपनाना आवश्यक है। इसके लिए सभी हितधारकों के सामूहिक प्रयास की आवश्यकता है। स्थायी कृषि पद्धतियां खाद्य सुरक्षा और पर्यावरण सद्भाव सुनिश्चित करती हैं। सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कॉस्मो एकेडेमिया।